गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ने लग रहे थे 9th क्लास से चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो कल हमने मैटर की जो स्टेट है, फिजिकल स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसी स्टेट, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि भाई सॉलिड स्टेट क्या होती है, लिक्विड स्टेट क्या होती है और गैसी स्टेट क्या होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, इन तीनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज देखो हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, डिफ्यूजन। क्या पढ़ेंगे, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो सब्सटेंस होते हैं वो मिक्स होंगे किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर। मिक्स ओके, कैसे मिक्स होंगे, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का मूवमेंट होने के कारण वो मिक्स होते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। क्या कहलाएगा डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन के अंदर जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा। इसको क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो हम नोट कर लेते हैं इसमें डिफ्यूजन क्या होगा बोर्ड पे। The intermixing of substance, the spreading out, the spreading out, intermixing of substance with another substance due to motion of its particles is called diffusion. The spreading out, intermixing of substance with another substance due to motion of particles is called diffusion. कि भाई जो सब्सटेंस है मिक्स हो जाएंगे किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर, वो कैसे होता है, पार्टिकल्स के मोशन के कारण होता है ऐसा, उसको हम डिफ्यूजन कहेंगे। डिफ्यूजन जो है वो क्या होगा, डिफ्यूजन में पार्टिकल्स का मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। पार्टिकल्स का जो पार्टिकल्स है उसका मूवमेंट कैसे होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये इसका मूवमेंट होगा। ये किस में होता है, डिफ्यूजन में। तो हम कह सकते हैं इसको अच्छे से इसको नोट कर लेना कि वी द स्प्रेडिंग आउट, इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसे होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ इसका मूवमेंट होगा। डिफ्यूजन तीनों ही स्टेट में होता है। फिजिकल जो स्टेट हमने बताई है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में होता है डिफ्यूजन। तो सबसे ज्यादा जो डिफ्यूजन है वो किसमें होगा, गैसेस में। हाईएस्ट डिफ्यूजन या फास्ट जो डिफ्यूजन है, फास्ट डिफ्यूजन इन फर्स्ट डिफ्यूजन इन गैसी स्टेट।
गैसेस स्टेट। सबसे ज्यादा जो फास्ट डिफ्यूजन है वो गैसेस में होगा और स्लो डिफ्यूजन इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में डिफ्यूजन क्या होता है, स्लो होता है। तो इस प्रकार से डिफ्यूजन सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी और गैसेस में। सबसे ज्यादा फास्ट तेजी से जो डिफ्यूजन है वो किस में होगा, गैसेस में होगा, जबकि स्लो डिफ्यूजन है वो सॉलिड स्टेट में होता है। इसको नोट करो। तो देखो भाई, हम क्या लेते हैं, 2 सिलेंडर ले लेते हैं। कैसे, इसको एक एक्टिविटी के द्वारा भी करके दिखा रखा है। ये 2 सिलेंडर हमने रखे, इसमें माना कि कोई गैस है जिसका कलर पिंक या पर्पल कलर है। कोई गैस है इसमें, इसके ऊपर हमने इन्वर्टेड दूसरा एक और ऐसा ही हमने जार रखा है, सिलेंडर रख दिया। और ये कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट। कैसे लेंगे हम, ट्रांसपेरेंट। कुछ समय के बाद में हम ये देखेंगे कि जो ये कंप्लीट जार है, ऊपर वाला जो जार है या सिलेंडर है, इसमें भी कैसा कलर आ जाएगा, ये पर्पल ही हो जाएगा। यहाँ पर भी पर्पल कलर हो जाएगा। ये क्यों हुआ है, क्योंकि जो गैसेस है, यहाँ पर भी गैस थी, ये इंटरमिक्स हो गई। इंटरमिक्स होने के कारण कंप्लीट जो ये सिलेंडर है इसका कलर कैसा हो जाएगा, पर्पल ही हो जाएगा। इस प्रकार से गैसेस में डिफ्यूजन होता है। अब जैसे कि हम एक बेसिक क्या लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई किसी कमरे के अंदर हमने कोई इंसेंस स्टिक जलाई। क्या जला दी हमने, इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती बोलते हैं जिसको। उस अगरबत्ती को हमने जलाया कॉर्नर में। तो जैसे ही जलाएंगे तो कुछ समय के बाद में उसकी जो स्मेल है हमारे पास पहुंच जाती है। वो ऐसा इसलिए होता है कि उसमें वहां पर क्या होने लग रहा है, डिफ्यूजन। वहां अगरबत्ती की जो गैस है, जो स्मोक पार्टिकल्स हैं, वो एयर के अंदर मिक्स होंगे और मिक्स होके हमारे पास से पहुंच जाते हैं। क्योंकि एयर के पार्टिकल्स कंटिन्यू मूवमेंट करेंगे, जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, तो ये हो जाएगा डिफ्यूजन। तो देखो ये आगे हम नोट करते हैं इसमें, डिफ्यूजन इन ऑल स्टेट्स तो सबसे पहले हम लेते हैं गैसीय स्टेट, डिफ्यूजन इन गैसीय स्टेट। डिफ्यूजन इन गैसीय स्टेट। सेकेंड होगा डिफ्यूजन इन लिक्विड स्टेट। और थर्ड नंबर पे आएगा डिफ्यूजन इन सॉलिड। गैसेस में किस प्रकार से डिफ्यूजन होता है कि ये तो हम जैसे कि नोट करते हैं, ये तो हमारी डेली लाइफ के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। कि जैसे ही अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, अगरबत्ती वाला एग्जांपल लिया था,
तो वो क्या होता है, गैस होती है, और इस प्रकार से क्या होगा, एयर के अंदर मिक्स होंगे वो पार्टिकल्स, तो डिफ्यूजन गैसेस के अंदर हो जाएगा। ऐसे ही क्या होता है कि और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि कहीं पे कोई भी जानवर मरा हुआ गिरा हुआ है, मरा हुआ पड़ा है, और जैसे ही हम उसके पास से गुजरते हैं तो उसकी जो स्मेल है वो हमारे पास पहुंच जाती है। वो भी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, डिफ्यूजन होगा। क्या होगा, डिफ्यूजन। तो ये कर लेंगे हम गैसेस के अंदर। दूसरे नंबर पे है लिक्विड के अंदर, डिफ्यूजन इन लिक्विड स्टेट। कैसे करोगे भाई लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन, कि हमने एक क्या ले लिया, बीकर लिया, क्या लिया हमने बीकर, और इसके अंदर कुछ अमाउंट वाटर ले लिया। क्या लिया हमने, कुछ अमाउंट वाटर ले ली। अब इस वाटर के अंदर यदि हम क्या मिला दें, जैसे इंक मिला दें, सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे इंक मिला दें, या पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स मिला दिए, तो पार्टिकल्स मिलेंगे। कुछ समय के बाद में ही इसका जो कलर है, यदि इंक मिलाएंगे तो इंक जैसा कलर हो जाएगा, क्योंकि ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूवमेंट करेंगे। क्या करते हैं, मूवमेंट। ये आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, सब्सटेंस क्या होंगे, इंटरमिक्स। तो इस प्रकार से लिक्विड के अंदर ये ऐसा होता है। ऐसे ही लिक्विड के अंदर दूसरे सब्सटेंस हम मिलाएंगे तो क्या होता है, वैसा ही कलर दे देते हैं। तो डिफ्यूजन होगा लिक्विड स्टेट के अंदर। थर्ड नंबर पे है सॉलिड स्टेट के अंदर। थर्ड जो लास्ट स्टेट है इसमें, सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन किस प्रकार से होता है, तो हम इसको नोट करेंगे अच्छे से भाई, कि आपने देखा होगा कि जब सर्दियां होती हैं, विंटर जो सीजन है, उस टाइम हम बोर्ड पे अक्सर लिख देते हैं, ब्लैक बोर्ड पे क्या करते हैं कि भाई चौक से हम क्या करेंगे, चौक से हमने कुछ वर्ड्स लिखे और उसको 10-15 दिन तक वैसे ही बने रहने देते हैं। तब क्या होगा कि यदि हम उसको मिटाना चाहें, उन अक्षरों को मिटाना चाहें, तो आसानी से नहीं मिटेंगे, क्योंकि कि जो ये सॉलिड स्टेट है, इसके अंदर ये जो के पार्टिकल्स क्या हो जाता है, इंटरमिक्स हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अधिक मेहनत करनी पड़ेगी इनको मिटाने के लिए। तो इस प्रकार से सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन हो जाता है। नोट करो। देखो ये आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर की जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो सबसे पहले हम नोट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मूथ। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मूथ। तो होते हैं मैटर के पार्टिकल्स वेरी वेरी स्मूथ। ऐसे पार्टिकल्स जिसको हम नेक्ड आईज के द्वारा भी नहीं देख सकते, मतलब बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं और एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएंगे मैटर की। तो हम कह सकते हैं पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मूथ। तो एक पॉइंट ये नोट करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या करोगे भाई, क्या होगा भाई, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर
सेकेंड पॉइंट नोट करोगे इसमें, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन them, स्पेस बिटवीन them। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होगा, स्पेस होता है। स्पेस का मतलब खाली जगह, क्या होगी, खाली जगह। कैसे नोट कर सकते हो आप इसको, बता रहे हो, मतलब जैसे कि आपने एक वेट, इसको सिंपल एक्टिविटी के द्वारा आप देख सकते हो। एक बीकर लिया और बीकर में आपने पानी लिया, ठीक है, और यहाँ पर इस बीकर को यहाँ से मार्क कर लेते हैं, क्या करेंगे, मार्क कर लेते हैं, और उसमें हम 1 चम्मच शुगर ऐड कर देते हैं, शुगर ऐड करेंगे। अब देखो फिर से इसमें और क्या ऑब्जर्व किया हमने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही ये शुगर डिजोल्व होगी तो इसका जो साइन यहाँ पे हमने मार्क किया था वो इतना ही रहेगा, ये इंक्रीज नहीं होगा, ऊपर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उसके बीच में क्या था, स्पेस, और उन स्पेस में ये शुगर की जो मात्रा है, शुगर की क्वांटिटी है, वो जाके शुगर के पार्टिकल्स हैं वो इसमें मिक्स हो जाते हैं, तो हो जाएंगे, इसमें मिक्स हो जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल हैं उसके बीच में क्या होगा, स्पेस होता है। थर्ड नंबर पे है भाई, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। ये भी हम एक एक्टिविटी के द्वारा देख सकते हैं कि आपने देखा होगा कि भाई जो पार्टिकल्स, मतलब जैसे कि एक डांस होता है, आसाम की तरफ या केरल की तरफ उस साइड में डांस होता है, उसमें क्या होता है कि या खिलाड़ी होते हैं या डांस करने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, और जैसे ही वो आगे की तरफ मूवमेंट करेंगे तो सारे एक साथ आगे की तरफ जाएंगे, और पीछे आएंगे तो वो पीछे की तरफ आ जाएंगे, मतलब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये बुक से देख लेना कौन सा डांस है, उस एक्टिविटी करके दिखा रखी है, उसमें नोट करना है। तो यहाँ तक नोट करो। उसके बाद में लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है भाई, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर always constantly moving, constantly moving, मतलब क्या हुआ, पार्टिकल्स क्या करते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं, जैसा कि हमने गैसीय स्टेट के अंदर डिफ्यूजन वाला बताया। तो इसको अच्छे से नोट करना है। ओके, बाय, थैंक्स।